अब हमारा अगला विश्लेषण कुंभ के मेले को लेकर है, महाकुंभ को लेकर है, और महाकुंभ में भी उन नागा साधुओं के बारे में है जिनका जीवन अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये नागा साधु कौन होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, ये कुंभ के मेले में कहां से आते हैं, और ये तमाम लोग कुंभ के मेले के बाद ये सारे नागा साधु कहां चले जाते हैं, नागा साधु बनते कैसे हैं। आज हम ब्लैक एंड व्हाइट में इन्हीं पहेलियों को आपके लिए सुलझाएंगे और आपको बताएंगे कि आप इन नागा साधुओं से क्या सीख सकते हैं। नागा साधुओं के बारे में हमारे देश में लोगों को बहुत कम जानकारी है और गलतफहमियां बहुत ज्यादा है। यह विडंबना है कि भारत की मौजूदा पीढ़ी नागा साधुओं के इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, जागरूक नहीं है, और इस पर दुनिया के बड़े बड़े विद्वान हैरानी जताते हैं। वो कहते हैं कि जब हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय भी नागा साधुओं पर अध्ययन कर रहे हैं तब भारत के ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है। नागा साधु असल में एक विचार है जो खुद को त्यागने से शुरू होता है, और यह त्याग सबसे पहले शरीर का होता है। इसमें नागा साधु बनने वाला व्यक्ति पहले अपने आप का ही खुद का अंतिम संस्कार करता है, फिर पिंडदान करके नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है, और यह प्रक्रिया एक नागा साधु की मनोस्थिति के बारे में आपको बताती है। यह एक ऐसी मनोस्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने हाथों से स्वयं का अंतिम संस्कार करके अपना पिंडदान कर चुका होता है। नागा साधु भयंकर सर्दी में भी निर्वस्त्र रहते हैं, उन पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, और उनके स्वरूप को बहुत सारे लोग कई बार समझ ही नहीं पाते। उनके बालों की लंबी जटाएं, शरीर पर रगड़ी गई भस्म उनके तपस्या करने का एक अनूठा तरीका है। नागा शब्द के भी कई अर्थ हैं। संस्कृत भाषा में नागा का अर्थ पहाड़ होता है, और नागा साधु या सन्यासी उन लोगों को कहते हैं जो पहाड़ पर रहकर तप करते हैं या तपस्या करते हैं। इसके अलावा कछारी भाषा में नागा शब्द का अर्थ होता है एक युवा बहादुर सैनिक। नागा साधुओं को योद्धा सन्यासी भी कहते हैं क्योंकि ये योद्धा होते हैं, और इसका इतिहास गुरु आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जब गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत की 4 अलग अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, तब उन्होंने इन मठों की रक्षा करने के लिए नागा साधुओं की एक टोली बनाई। ये वो सन्यासी थे जिन्हें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी ज्ञान था, और उस समय माहौल कुछ ऐसा था कि सिर्फ तपस्या करने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती थी। सिर्फ तपस्या करना काफी नहीं था, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाना भी आवश्यक हो गया था। इसलिए नागा साधु आए, और नागा साधु ऐसे थे जो शास्त्र भी जानते थे और शस्त्र भी जानते थे। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नागा साधुओं का पंथ सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पुराना है। सिंधु घाटी की खुदाई में कई ऐसे प्रतीक चिन्ह मिले जिन पर जटाधारी नागा साधुओं की मुद्राएं बनी हुई हैं। कुछ पुस्तकों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि नागा साधु दुनिया के सबसे कुशल योद्धाओं में से एक है। यानी ये साधु तो हैं ही, लेकिन योद्धा भी हैं, और इनका इतिहास जापान और चीन के योद्धा सैनिकों से भी कई सदी पुराना है। वर्ष 1748 में जब अहमद शाह अब्दाली ने इलाहाबाद पर हमला किया, तब नागा योद्धाओं ने ही धर्म की रक्षा के लिए अब्दाली की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इसके अलावा जब भारत आधुनिक बनने के दौर में आया, जब यहां सब कुछ हम आधुनिकता के दौर में आए, तब नागा साधुओं की फौज बिखर गई और उन्होंने स्वयं को पूरे संसार से काट लिया। आज भी नागा साधु युद्ध कौशल में निपुण होते हैं, लेकिन वो इस युद्ध कौशल का, अपने शस्त्रों का खुलकर प्रदर्शन नहीं करते। नागा साधु बनने की प्रक्रिया तपस्या से शुरू होती है, और यह तपस्या कभी ना खत्म होने वाली दीक्षा के साथ जारी रहती है। भारत में अभी कुल मिलाकर 13 अखाड़े हैं जो उन्हीं युवाओं को नागा साधु बनाने की दीक्षा देते हैं जिनकी आयु 16 से 20 वर्ष के बीच होती है। भारत में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए 4 लाख से ज्यादा नागा साधु हैं, और यह संख्या इतनी है कि कई देशों के पास इतनी बड़ी सेनाएं भी नहीं है। आम लोगों में नागा साधुओं को लेकर उनके मन में 4 बड़े सवाल होते हैं, और हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल होंगे, जिनमें पहला सवाल यही होता है कि नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं। तो इसका कारण यह है कि नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं। जब कोई इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो निर्वस्त्र ही दुनिया में आता है,
और यह अवस्था प्राकृतिक होती है। और इसी भावना को आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं, वो प्रकृति के साथ चलते हैं। दूसरा सवाल यह होता है कि नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती, मौसम का उन पर असर क्यों नहीं होता। तो इसके पीछे का कारण यह है, जब कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तो उसका शरीर इस स्थिति में चला जाता है जहां उसे गर्मी, सर्दी और अग्नि का एहसास होना बंद हो जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक महिला के गर्भ में एक बच्चा सभी मौसमों में जीवित रहता है, कैसा भी मौसम हो, और उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं होते और बच्चा निर्वस्त्र ही इस दुनिया में प्रवेश करता है। तीसरा सवाल यह होता है लोगों के मन में, नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लगाकर क्यों रखते हैं, अपने शरीर पर भस्म क्यों रगड़ते रहते हैं। भस्म मृत शरीर से बनी वो राख होती है जिसे शरीर पर रगड़कर नागा साधु ये बताते हैं कि वो मृत्यु को जीत चुके हैं, मृत्यु पर विजय पा चुके हैं और मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चौथा सवाल लोगों के मन में यह होता है कि नागा साधु कुंभ मेले में कहां से आते हैं और इस मेले के बाद कहां चले जाते हैं। इसका जवाब यह है कि नागा साधु अक्सर दुर्गम इलाकों में, पहाड़ों पर अपना जीवन तपस्या करते हुए बिताते हैं और इसीलिए वो कुंभ के आयोजन के बाद दोबारा किसी को दिखाई नहीं देते और वापस अपने अखाड़ों में या सृष्टि के भ्रमण पर निकल जाते हैं। आज अगर आप भी चाहें तो नागा साधुओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनमें सबसे बड़ी सीख यह है कि कैसे हम अपने आप में, अपनी दुनिया में प्रसन्न रह सकते हैं। नागा साधुओं के पास कोई भौतिक वस्तु नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन बहुत खुशी और आनंद के साथ व्यतीत करते हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि जीवन को खुशियों के साथ जीने के लिए किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपकी मनोस्थिति आपके नियंत्रण में है, आप अपने आप में खुश रहते हैं, तो फिर आनंदित जीवन के लिए आपको बड़ी गाड़ी, बड़े घर, बहुत सारे बैंक बैलेंस, पैसा, महंगे कपड़े, जूते, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नागा साधुओं के पास सबसे बड़ी शक्ति होती है इच्छा शक्ति। वो बिना कष्ट की भावना किए ऐसे हठयोग करते हैं जिनकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते और यही उनकी इच्छा शक्ति दिखाती है। जैसे एक नागा साधु पिछले 9 वर्षों से अपना बायां हाथ ऊपर उठाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हठयोग कर रहा है। ये देखिए, एक नागा साधु ऐसे हैं जो पिछले कई वर्षों से बैठे ही नहीं हैं और लगातार खड़े हुए हैं, वो बैठते ही नहीं हैं। जबकि कई नागा साधु ऐसे हैं जो अपने शरीर को गलाकर हठयोग कर रहे हैं और उन्हें इसके लिए जरा भी उनके शरीर को दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि नागा साधुओं के पास इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो हर प्रकार के दर्द को सह सकते हैं। नागा साधुओं के जीवन में त्याग भी एक तरह की तपस्या है। वो वस्त्रों का त्याग कर चुके हैं, संपत्ति का त्याग कर चुके हैं, परिवार का त्याग कर चुके हैं, रिश्ते नातों का त्याग कर चुके हैं, भौतिक वस्तुओं का त्याग कर चुके हैं, अन्न का त्याग कर चुके हैं और यह त्याग ही उनकी सबसे बड़ी तपस्या है और मृत्यु पर वो विजय प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए मृत्यु से उन्हें डर नहीं लगता। तो जिसके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए और मृत्यु से उसे डर नहीं लगता, तो सोचिए उस इंसान की मनोस्थिति क्या होगी। नागा साधु दिन में सिर्फ 7 लोगों से अपने भोजन के लिए भिक्षा मांग सकते हैं। नागा साधु भिक्षुक होते हैं, वो भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं और उनके यहां नियम है कि एक दिन में सिर्फ 7 घरों में या 7 लोगों से ही भिक्षा मांग सकते हैं। और अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि जब उन्हें इन 7 घरों में या 7 लोगों से पर्याप्त भोजन न मिले, तो फिर 8वें घर में वो भोजन के लिए भिक्षा नहीं मांग सकते और उस दिन उन्हें अपना भोजन त्याग करके ही अपनी तपस्या करनी होती है, क्योंकि अगर 7 घरों से या 7 लोगों से भिक्षा नहीं मिली तो फिर वो 8वें व्यक्ति से भिक्षा नहीं मांग सकते और उस दिन उन्हें भूखा ही रहना होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब दुनिया भर में धर्म के नाम पर आतंकवाद फैल रहा है, उग्रता फैल रही है, तब नागा साधु धर्म के नाम पर, धर्म के रक्षा के नाम पर कहीं कोई आतंक नहीं फैलाते। नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन वो कभी इसके लिए भारत के लोकतंत्र को चुनौती नहीं देते, कभी अलग देश बनाने की मांग नहीं करते। वो देश के लोगों को सिर्फ कुंभ के मेले में ही दिखाई देते हैं और इसका कारण यह है कि कुंभ नागा साधुओं के लिए उनकी कर्म भूमि होता है, जहां वो अपने प्राण भी त्यागने के लिए तैयार रहते हैं और अक्सर अपने प्राण त्याग भी देते हैं।
महाराज जी, पहले तो ये बताइए कि ये जिंदगी, जब हम लोग इस 4-5 डिग्री टेम्परेचर में कोट और पूरे अपने कपड़ों के साथ मौजूद हैं, और आप लोगों के ऊपर ये भभूत, और उसके ऊपर लगता है कुछ है ही नहीं। नारायण, सबसे पहले यह है कि हमने अपने आप को ईश्वर को समर्पण कर दिया। क्या है, जैसे बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है, वो जैसे पैदा जब होता है, आपने देखा होगा एक जाल के अंदर होता है, उसको निकाल के फिर माँ उसके निकाल के बच्चे उसको कपड़े, वैसे अभी हम हैं, हम नवजात शिशु के जैसे हम अपने आप को, क्योंकि हम हरि समर्पण हो चुके हैं, हमने अपने पूरे पिंड दान कर चुके हैं, सब कुछ करके अपने ये पूरे देश हित के लिए। वासुदेव कुटुंबकम, भगवान कृष्ण ने कह रखा है, पूरा संसार हमारा घर है। लोभ मोह काम ये माया के परिभूष है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। प्रकृति से अभिन्न कोई चीज भी नहीं हो सकती है। कैसे कैसे कह दिया आपने, काम ये नहीं होता, हम इसको आप पैसे नहीं देंगे तो ये कैसे लगेगा? हम संसार को रोटी चाय पानी फल कैसे लाएंगे? इतना नहीं, मोह ज्यादा नहीं करना है, उतना ही करना जितना हमको सीमित है, हमको उतना ही मोह करना है, हमें ज्यादा मोह की जरूरत नहीं है। हमारे लिए आप है बिजनेसमैन, आप हमें 10 रुपए देंगे, 50 रुपए के तो हम खाएंगे, हम कहीं नौकरी तो कर नहीं सकते, भस्मी लगा के कहीं ईंट तो नहीं ढो सकता, आपको अच्छा लगेगा? इसीलिए संत अपने बैठे रहते हैं, कोई भक्त आता है देके जाता है, उसी को सब में बांट के खिला देते हैं। तो पूरा संसार जब हमारा घर है तो हमें अभिन्न होने की, किससे अभिन्न हो सकते हैं? संसार से तो अभिन्न नहीं हो सकता ना प्राणी जीवात्मा। हम किसके लिए कर रहे हैं तब? आप लोगों के लिए, कि ये संसार सुखी रहे। संसारमय होने के लिए हम भी आपके संसार के पीछे बैठे हैं। आप लोग आए तो पता भी लगे कि दुनिया को हमारा सनातन है क्या। सनातन के लिए तो आदमी यहाँ इतना बड़ा जो तुम तंबू लगा रखा है, हमारे धर्म के लिए तो लगा रखा है। समूह का मतलब क्या है? कि धर्म को जोड़ना। धर्म का मतलब लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। गठन का मतलब, देखो एक अखाड़ू में कितना समूह जोड़ के लाखों करोड़ों आदमी एक जगह इकट्ठा कर दिया, किसने किया? सनातन ने तो किया ना। धर्म का मतलब लड़ना नहीं है, धर्म का मतलब है जोड़ना। ये जन कल्याण लोक कल्याण के लिए होता है, बाकी हमारे इसके पीछे कोई लोभ लालच नहीं है। हाँ, हम लोग नागा लोग हैं, आपको पता है। पहले भी मुगल के समय में नागाओं ने जो है कई बार युद्ध लड़के जो है भारत को अपने वो किया है। तो ये हम कुछ ना कुछ तरीके से, किसी भी तरीके से करते रहते हैं। और हमारे गुरु पीरों का हमारे पास आशीर्वाद है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, जरूरत पड़ने पे सनातन धर्म के लिए भाला भी उठा सकते हैं हम कभी भी। हम लोगों में बस थोड़ा सा एक सामाजिक व्यवस्था कहें या एक शील या मर्यादा की बात कहें तो सार्वजनिक रूप से नागा सन्यासिनी नहीं बनाई जाती हैं। और वैसे तो पूर्व काल में है, उनका इतिहास है, मगर उनको चूंकि सामाजिक व्यवस्था में रहना होता है तो या तो वो गंदराओं में, गुफाओं में या एकांतवासों में रहें, उनकी सेवाओं में भी महिलाओं उचित प्रबंध के रूप में रहें तो बेहतर है। तो अभी बनते हैं, परंतु इतना लोक लाज के उससे सार्वजनिक नहीं किया जाता है। यानी कि नागा महिला सन्यासिनियां हैं, ये प्रथा भी है, परंपरा भी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सेम। जो आप पुरुष की पदियों की या उनको प्रदर्श करते हैं आप, वह सेम एज इट इज, वही पद वही व्यवस्था वो रहती है। हाँ, चूंकि पुरुष प्रधान देश है हमारा और पुरुष प्रधान हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, तो उसमें महिलाओं की व्यवस्था थोड़ा सा गौड़ दिखती है। दिनचर्या सेम होती है, भजन भी सेम करते हैं, लेकिन अंतर यही है कि नागा साधु थोड़े ऐसे रहते हैं और हम मर्यादा में रहती। जितनी भी माता है वो मर्यादा रखती है और शीतल रहती है, और हमारा जो भी जितनी भी रहती है माता तो मर्यादा में ही रहती है, बाकी सेम है। हमारे साथ एक ऐसे नागा साधु हैं जो बालक है, बहुत छोटी उम्र में इन्होंने नागा सन्यासी बन गए हैं और इनसे हम जानेंगे। महाराज, आप कहाँ से पधारे? बागेश्वर जिले से, उत्तराखंड राज्य। तो महाराज जी, इतनी कम उम्र में आप यहाँ पर आज सन्यासी बन गए हैं, नागा साधु बन गए हैं। हेलो। अब सब गुरु जी की कृपा है। कितनी उम्र है आपकी? 15 वर्ष। तो बाल्य जीवन में कैसे आ गए आप यहाँ? मेरे माता पिताओं ने बस जब मैं 6 महीने का था तभी धूने पर चढ़ा दिया। और धूने पर चढ़ाना क्या होता है? यानी दान कर देना।
अंदर की शक्ति इस ठंड को काबू करती है। भक्ति में ही शक्ति है, ये कहा जाता हाँ है। जी। जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं बचपन बाल अवस्था से, क्या उद्देश्य है महाराज? बस सनातन धर्म की रक्षा ही उद्देश्य है। आपने अक्सर यह भी देखा होगा कि नागा साधु अक्सर क्रोध में रहते हैं, उन्हें बात बात पर क्रोध आ जाता है और समाज से भी वो काफी कटे हुए रहते हैं। इस तपस्या के कारण नागा साधु क्रोधित रहने लगते हैं और इसी क्रोध को शांत रखने के लिए वो अक्सर निर्वस्त्र बर्फीले पहाड़ी इलाकों में भगवान शिव की आराधना करते हैं। ये तपस्या जो वो करते हैं लगातार बिना रुके हुए, इससे उनके अंदर काफी गर्मी पैदा होती है। कुछ साल पहले हिमालय क्षेत्र से आपको याद होगा एक नागा साधु का वीडियो आपने भी देखा होगा। एक वीडियो आया था जो वहां बहुत ठंड में माइनस में टेम्परेचर था और इतनी ठंड में भी ये नागा साधु निर्वस्त्र होकर वहां तपस्या कर रहा था और उसे ठंड का कोई एहसास नहीं था।